वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, जिसमें हम लोग इतिहास पे बातचीत कर रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल के जो उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं उन पे बातचीत की थी, साथ ही साथ जो प्रमुख संप्रदाय हैं उन पे बातचीत की थी, और अंत में जो प्रमुख कुछ सगुण और निर्गुण कवि हैं उनके बारे में देखा था कि कौन कौन से कवि हैं। इस वीडियो में हम लोग बातचीत उसी के आगे करेंगे, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य। ये इसके आपके सिलेबस का है और भक्ति काल का ये आपका अंतिम टॉपिक है इतिहास का। काव्य की हम लोग अलग से बातचीत करेंगे और आज हम लोग इतिहास पे बातचीत करेंगे, तो आप लोग बने रहिए साथ में। तो भक्ति काल के उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में हम लोगों ने तमाम विद्वानों के मत देखे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ताराचंद, और उनको देखते हुए समझने की कोशिश की कि उसके उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कौन कौन से थे, जिनमें खंडन विखंडन का भी देखा कि रामचंद्र शुक्ल का खंडन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आगे ताराचंद का खंडन दिनकर ने किया है अपनी पुस्तक में, संस्कृति के 4 अध्याय में। तो ऐसे ही आज हम लोग देखेंगे कि निर्गुण और सगुण कवि कौन कौन से हैं, उनका काव्य कौन कौन सा है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं मुख्यतया, उनका दर्शन किस प्रकार का है। दर्शन पे भी हम लोग बातचीत पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो उस क्लास को भी देखें, डिस्क्रिप्शन में वो आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो आपको भक्तिकाल को समझने में और आसानी रहेगी और उन कवियों को भी समझने में आसानी रहेगी। तो शुरू करते हैं। इनमें जो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो प्रमुख कवि हैं निर्गुण ज्ञानाश्रयी यानी कि संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, दादू दयाल हैं, मलूक दास है, सुंदर दास है, नानक इत्यादि लोग हैं। ये इसके प्रमुख कवि हैं। इसके साथ अगर ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की बातचीत करें तो इस काव्यधारा की जो प्रमुख ख्याति है वो सामाजिक विषमताओं के प्रति जोरदार विद्रोह करने वाली काव्यधारा के रूप में है। यानी कि कह सकते हैं कि इस काव्यधारा के कवियों का जो साहित्य है वो क्रांतिकारी मानसिकता का परिचायक है। आप कबीर में देख सकते हैं, आप नानक में देख सकते हैं, तमाम लोगों में आपको क्रांतिकारी मानसिकता का परिचय मिलता है, जो सामाजिक विषमताओं के प्रति उनका जोरदार विद्रोह। जैसे कि कबीर कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहिरा भया खुदा है। तो इस तरीके से उनकी सामाजिक विषमताओं के प्रति जो जोरदार विद्रोह है, वो क्रांतिकारी मानसिकता वो दिखती है। तो इस प्रकार कबीर दास जी ने जो अपनी क्रांतिकारी मानसिकता का जो है परिचय दिया है भक्ति काल के अंदर। आगे हम लोग इसकी विशेषताओं को, संत काव्यधारा की जो भावगत विशेषताएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि अनिश्चित दार्शनिक आधार, यानी कि इन कवियों के पास कोई निश्चित दार्शनिक आधार नहीं था। अगर आप देखेंगे ये जो संत कवि थे वो साधारणतः निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और इन्होंने दर्शनों को भी पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत से दर्शनों से प्रभावित हैं। जैसे कि शंकर का जो अद्वैतवाद है उससे प्रभावित हैं, नाथों के हठयोग से प्रभावित हैं, सूफियों के तसव्वुफ से प्रभावित हैं, और जो वैष्णवों का प्रपत्तिवाद है उससे भी प्रभावित हैं। अगर आप उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यहाँ पर वैष्णवों के प्रपत्तिवाद का प्रभाव है। यानी कि प्रपत्तिवाद जो होता है वो दरअसल ये होता है, उसमें सरेंडरनेस होती है भक्त के अंदर ईश्वर को लेके, और निष्क्रिय संपूर्ण आत्मसमर्पण होता है। तो वही वैष्णवों का प्रपत्तिवाद है, जिसका प्रभाव कबीर आदि के यहाँ देखने को हमें मिलता है। इसके आगे जो है, इसके आगे का पॉइंट है कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। इन संत कवियों के में आप देखेंगे तो निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है। जैसे कि आपको पता है कि इनके जो ब्रह्म हैं वो निर्गुण है, लेकिन यहाँ पे निर्गुण का अर्थ गुण ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है, इसका अर्थ यह है कि वो गुणातीत है। यानी कि गुणों की इतनी वैविध्यता है उनके अंदर कि वो किसी एक गुण से उसको जो है परिभाषित नहीं करते। और कबीर के यहाँ देखेंगे तो कभी कभी निर्गुण ब्रह्म है वो राम या हरि नाम का धारण कर लेते हैं और उनकी भक्ति भावना का आधार बन जाता है। जैसे कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी कि कबीर का मानना है कि जो राम है वो दशरथ पुत्र राम ही नहीं है, वो अखिल विश्व नायक हैं। उनके कहने का मतलब है कि जिस राम को ये तीनों लोकों के लोग जिस राम के रूप में जानते हैं कि दशरथ सुत राम है, वो उस रूप में ही नहीं है। राम नाम का मरम है आना। आना का अर्थ यहाँ पे ये है कि अन्य, राम नाम का जो अर्थ है वो यहाँ पे अन्य है, यानी कि कोई दूसरा अर्थ है जिसको कोई नहीं समझता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे अगर निर्गुणों में आप देखेंगे तो सतगुरु का महत्व है, बहुत महत्व है निर्गुणों के यहाँ। सतगुरु का जैसे कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। संत काव्य में दरअसल है कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण है और जिसे जानने के लिए गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है, यानी कि वो ब्रह्म को ब्रह्म से मिलाने का जो काम करता है वो इनके यहाँ गुरु करता है, इसीलिए गुरु की यहाँ पे भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारू गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इस तरीके से गुरु से पूछ रहे हैं कि या कहने का मतलब है यदि कभी वो कहना चाह रहे हैं कि कबीरदास की यदि कभी ऐसा हो जाए कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ मिल जाएं तो पहले गुरु को प्रणाम करो। क्यों? कारण यह है कि गुरु ने ही बताया है कि ये ईश्वर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े हैं, किसके पांव लगूं? ये गुरु, इसमें गुरु के पहले लगिए क्योंकि गुरु ने ही आपको बताया है कि ये ईश्वर है। इसके आगे हम लोग चलते हैं। शास्त्रों का विरोध। निर्गुणों के यहाँ संत काव्यधारा के लोगों के यहाँ आपको शास्त्रों का विरोध मिलेगा। जैसे वेद या शास्त्र, यानी संत कवि थे, हम बता चुके हैं कि वो प्राय निरक्षर थे और कागज और मसी को उन्होंने छुआ नहीं था। जैसे कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथे, कबीर के विषय में कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि संत कवियों में ज़्यादातर लोग निम्न वर्ण के थे और निम्न वर्ण के होने के कारण उनको शास्त्रों से परहेज है, क्योंकि वो शास्त्र उनको पढ़ने को भी नहीं मिलता था और चूंकि शास्त्रों में ही उनके शोषण की चीज़ें लिखी हुई थी, इसीलिए वो उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर, वेद पढ़कर, शास्त्र पढ़कर संसार में कितने हुए लोग मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं। जग मुआ यानी मुआ मतलब मरे हैं, मर गए हैं, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए हैं, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही सीख ले तो वो सच्चा ज्ञानी बन जाएगा, पंडित हो जाएगा। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों का विरोध आपको इनके यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कबीर की एक और पंक्ति है कि मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो जो मैं कहता आँखिन की देखी है, ये यहाँ पे उनके अनुभव हैं, 100 अनुभव हैं कबीर के। तो कबीर कहते हैं कि तुम क्या बात जो है कह रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ अपने 100 अनुभव से कह रहा हूँ। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तू जो कह रहा है वो लिखी पढ़ी बातचीत कर रहा है, वेद शास्त्रों की बात कर रहा है, मैंने तो अनुभव किया है। तो कबीर यहाँ पे शास्त्रों का पुरजोर विरोध करते हैं। और आगे वो भी ये भी कहते हैं कि मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखे उलझाई रे। कि मैं तो सुलझाने की बात करता हूँ, मैं तो अनुभव से जो सीखा हूँ उससे तुमको सुलझाने की बातचीत बताता हूँ, तू राखे उलझाई रे। वो जो वेद और शास्त्रों की बातें हैं ये तो लोगों को सिर्फ उलझाने के लिए हैं। आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आगे है माया का विरोध। संत या नाथ परंपरा में, अब नाथ परंपरा में और ख़ास तौर से शंकर के अद्वैत से प्रभावित होने के कारण संत कवियों का मानना है कि जो माया है वो मनुष्य में इच्छाएं पैदा करके उसे जो है पथभ्रष्ट कर देती है। तो कहीं कहीं पे ये भी है कि कबीर ने स्त्री को माया के रूप में देखा तो काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन कुछ समीक्षकों ने इस आरोप को जो है बचाने का प्रयास किया और तर्क दिया कि ये कवि नारी के रूप के ही विरोधी नहीं थे, नारी मात्र के विरोधी नहीं थे, वो उसके माया रूप के विरोधी थे, यानी कि जो भक्ति के मार्ग में बाधा बने। जैसे कबीर ने कहा है कि पतिव्रता मैली भरी, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। कबीर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि पतिव्रता मैली भली, अगर स्त्री पतिव्रता है तो मैली कुचैली चाहे जैसी हो, कुरूप हो, काली हो, कुचित हो, कुरूप हो। लिखा है कि पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, और पतिव्रता के रूप पर। लेकिन अगर स्त्री पतिव्रता है तो मैली कुचैली भी चलेगी, लेकिन अगर पतिव्रता स्त्री नहीं है तो वारो कोटि स्वरूप। अगर स्त्री पतिव्रता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर स्त्री पतिव्रता है तो उस पर वारो कोटि स्वरूप यानी कि उस पर 100 स्वरूप यानी कि अच्छी कन्याएं वारी जा सकती हैं। यानी कि पतिव्रता की यहाँ पे उन्होंने महत्वता स्थापित की है, लेकिन स्त्रियों के माया रूप का इन्होंने विरोध किया है। जैसे लिखते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोरे, बोले मधुनी बानी। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि माया जो है वो महा ठगिनी है, हम जानते हैं,
वो यहाँ पे स्त्री के लिए है, आगे है कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोरे मधुरिवाणी। वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो विष्णु जी है उनके साथ लक्ष्मी बन के बैठ गई हैं, शिव के साथ पार्वती बन के बैठ गई हैं, तो और बहुत ही मधुर बोली बोलती हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये बताने की कोशिश की है जो माया है वो महाठगिनी है, वो स्त्री के उस रूप का आलोचना करते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा बनता है। आगे जो विशेषता है वो है आडंबरों का विरोध। कबीर की ये पंक्ति तो बहुत फेमस है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। कहने का मतलब ये है कि कबीर और संत कवियों ने आपने देखा होगा कि व्यंग के प्रहारों से इन्होंने आडंबर फैलाने वाले जो मौलवी थे, जो पंडित थे, उन पर जमकर चोटें की हैं और उन पर आपको पंक्तियाँ मिल जाएंगी। और कबीर की ये पंक्ति की काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, यानी कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना ली है, उस पर भी मुल्ला चढ़ के जो है बांग दे रहा है, क्या खुदा जो है वो बहरा है क्या। कहने का मतलब ये है। और ऐसे ही इन्होंने हिंदुओं के विषय में भी कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो इन्होंने बाह्य आडंबरों का काफ़ी विरोध किया है, अंतः साधना पे इन्होंने फोकस किया है मेनली, जो नाथों के यहाँ और सिद्धों के यहाँ हमको मिलता है। आगे जो मुख्य विशेषता है वो है सामाजिक असमानताओं का विरोध। सामाजिक असमानताएं क्या होती हैं आपको पता होगा कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है या ऊंच नीच जो भेदभाव है जाति के आधार पे, आर्थिक आधार पे, किसी भी आधार पे सामाजिक असमानता है अगर, तो उसका कबीर और उसके तमाम संत काव्यधारा के लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यही खास बात है कि संत काव्यधारा की वैविध्यता है कि वहाँ पे आपको भक्तिकाल इसीलिए स्वर्णकाल है कि वहाँ पे आपको तमाम वर्गों के लोग, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय से हों, वो आपको भक्ति का जो गान है वो करते मिलेंगे। जैसे कबीर ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को भोई। यानी कि जाति पाति कोई नहीं पूछता है, हरि को जो भजता है वही हरि का होता है। यानी कबीर कहना ये चाह रहे हैं कि आपकी कोई जाति है, कोई मैटर नहीं करता। आपको पता है कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे, तो रामानंद की पहले जो धारणा थी वो जातिगत थी, वो पहले सवर्णों को ही अपनी दीक्षा देते थे, लेकिन कबीर से मिलने के उपरांत उनकी यह धारणा बन गई कि हर वर्ग का व्यक्ति उनसे दीक्षा ले सकता है और हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो भक्ति कर सकता है। तो कबीर कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को, जो हरि को भजता है वही हरि का होता है। ऐसे रैदास का आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस है कि जाति ओझा पाति ओझा, ओझा जन्म हमारा, राम राय की सेवा कीनी कही रविदास जमारा। या रविदास जी कह रहे हैं कि हमारी जाति ओझी है, या ओझी मतलब छोटी है, पाति ओझी है, ओझा जन्म हमारा जन्म भी छोटा है, राम राय की सेवा की नहीं, मैंने राजा राम की सेवा की है, यही रविदास चमारा कह रहा है। रैदास ने अपने को चमार जाति का बताया है बार बार, और रैदास की भक्ति से आप सब भली भांति परिचित हैं। इसके बाद जो मुख्यतया पॉइंट है वो है सांप्रदायिकता का विरोध। संत काव्यधारा के लोगों के यहाँ आपको सांप्रदायिकता का विरोध मिलेगा। सांप्रदायिकता क्या होती है? सांप्रदायिक ये होती है कि जब दो धर्मों के लोग, दो संप्रदायों के लोग आपस में टकराते हैं अपनी कट्टरता को लेके, तो वो सांप्रदायिक स्थितियाँ होती हैं। जैसे हिंदू मुसलमान का काफ़ी फेमस होता है, तो उस मध्यकाल की जो स्थिति थी वो भी वैसी ही थी। संत काव्यधारा का जो समय है वो भारतीय समाज में हिंदुओं और मुसलमानों के आरंभिक सह अस्तित्व का काल था, आपको पता होगा, जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों के मध्य अपरिचय था, विश्वास था, विरोध था, और मतलब एक तरीके से विश्वास तो नहीं था एक दूसरे को पक्ष को लेके, ना हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति थी, ना मुसलमानों के अंदर हिंदुओं को लेके थी। तो इसी को फटकार लगाते हुए, इस मानसिकता को फटकार लगाते हुए कबीर ने कहा था कि अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हिंदू है और मुसलमान है, तो कबीर कहते हैं कि कबीर ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के लिए ये दोनों धर्म जो है आडंबर में सिर्फ उलझे हुए हैं, इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है।
धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं ये लोग, और कबीर के अनुसार ये कहते हैं कि ये दोनों भटके हुए हैं। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू की हिंदुआई देखी, उन्होंने हिंदू की हिंदुआई भी देख लिया कि आप लोग कितने बुद्धिमान हैं, आपको भक्ति का असली अर्थ नहीं पता है। और तुर्कन की तुर्काई यानी मुस्लिमों की मुस्लिमों का धर्म है उनको भी अच्छे से देख लिया, क्योंकि उन लोगों के अंदर, दोनों के अंदर इतना कट्टरपंथी भरी हुई थी कि वो लोग धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। तो कबीर ने फटकार लगाते हुए दोनों संप्रदायों को कहा था। आगे है रहस्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई लोगों को सीधे रीतिकाल से कह सकते हैं या प्रेम की दुनिया से लाके सीधे उनको भक्ति में डालती हैं। जैसे जैसी एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। जैसी कि आप देखेंगे पद्मावत है, लेकिन पद्मावत क्या है, अब जैसी पे हम लोग बातचीत करेंगे, अभी सूफी समझने की कोशिश करेंगे तो जैसी पे भी बातचीत करेंगे, तो कैसे उनका जो रहस्यवाद है वो उन्हें भक्ति काल से जोड़ता है। देखिए रहस्यवाद क्या है। संत कवियों में से अनेक ऐसे हैं जो रहस्यवाद के रास्ते पर चले हैं। आप सभी को पता होगा कबीर जैसे कई कवियों की पृष्ठभूमि नाथ परंपरा से जुड़ी है। इन पर हठयोग का भी प्रभाव है। आचार्य शुक्ल ने हठयोग के रास्ते को साधनात्मक रहस्यवाद कहा है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्य शुक्ल ने जो हठयोग के रास्ते को साधनात्मक रहस्यवाद कहा है। कबीर की कई कविताएं इन्हीं विभिन्न चरणों का संकेत करती हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि उनका है कि अवधि गगन मंडल घर कीजिए, अमृत झरे सदा सुख उपजे, वंक नाल रस पीजिए। तो चक्रों की, पिंडों की और ये सब बातचीत जो है आपको नाथों सिद्धों के यहाँ मिलती है, जो सीधे आपको साधना के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की, ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। ऐसे ही एक सींगा है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कवि हैं, संत कवि हैं। उन्होंने कहा कि घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी, घर में गंगा घर में जमुना नहीं द्वारिका काशी, घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे बन बन फिरा उदासी। ये जो घर है ये शरीर है। वो कह रहे हैं कि घर ही में सब कुछ है, शरीर में ही आपकी गंगा है, जमुना है, उन्होंने कहने का मतलब है जो बाह्य आडंबर है या पूजा पाठ है, कहीं जाके मंदिर में पूजा करना, शारीरिक कुछ करना, तो उसको इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा आप घर में ही गंगा है, यानी आपके शरीर में ही सारी वो शक्ति है। घर में ही गंगा है, घर में ही जमुना है, नहीं द्वारिका काशी। आपको कहीं जाने की, ना काशी जाने की ज़रूरत है, ना द्वारिका जाने की ज़रूरत है। घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे वन मन फिरा उदासी, यानी कि जो ब्रह्म को पाने की शक्ति है वो आपके अंदर ही है। तो आप बाहर उदास क्यों घूम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न मतों में, विभिन्न संतों के पास। तो सब कुछ आप ही के पास है, बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गई कुछ भावगत विशेषताएं। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे शिल्पगत कुछ 2-4 विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। क्योंकि इससे समझ, अगर आप ये अच्छे से पढ़ ले रहे हैं और समझ ले रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसका प्योर जो है पूरा श्योरिटी है। शिल्पगत विशेषताओं की अगर बात करें, जैसे दृष्टिकोण की इनकी मुख्यतः संत कवियों की बात करें, देखो संत कवि जो है मूलतः भक्त हैं, कोई कवि नहीं है। पहली बात तो ये, वो जिन्होंने रचनाएं की तो पहले उन्होंने भक्त रूप में ही की, बाद में उनको कवियों में, तमाम चीज़ों में बांट दिया गया। और आप लोग जानते हैं कि इनके यहाँ आपको ईमानदारी मिलेगी, अक्खरपन मिलेगा, देसीपन मिलेगा, सहजता मिलेगी। जो जिन्होंने मतलब बिना लाग लपेट के, मसाले के और बिना शिल्प विधान के, बिना किसी काव्य परंपरा के, बिना किसी काव्य शास्त्र के, उन्होंने सीधे जो है अपनी चीज़ों को व्यक्त कर दिया, जो जबान पे आया बता दिया। यानी कि अगर आप देखेंगे तो शिल्प की जो सहजता है और बारीकी है वो इनके काव्य में नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका काम ये थोड़ी था। ये लोग सामाजिक विषमताओं के प्रति अगर विद्रोह दिखा रहे थे तो इनको किसी काव्यशास्त्र की ज़रूरत नहीं थी। वो समाज में कुछ जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कुछ जिम्मेदार संत होने के नाते वो अपनी अभिव्यक्तियाँ व्यक्त कर रहे थे और समाज उनसे कुछ ना कुछ सीख ही रहा था। आगे हम लोग भाषा की अगर बातचीत करते हैं तो भाषा, आपको पता है कि संत कवि घुमक्कड़ थे, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। ये लोग घूमते रहते थे और भिक्षाटन करके अपना काम चलाते थे। जगह जगह पर जाना, उनके यहाँ रहना, उपदेश देना, और तमाम संप्रदायों के मतों को इन्होंने ग्रहण भी किया। और भाषाएं, जब स्वाभाविक सी बात है, ये लोग जब ज़्यादा जगहों पे जाते थे तो वहाँ की भाषाओं को भी ग्रहण करते थे। तो भाषाओं का इतना वैविध्य हो गया कि इनकी भाषा जो थी वो सधुकड़ी कही जाती है। यानी कि इनकी भाषा में आपको ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग मिलेंगे। इसीलिए इनकी भाषा को इतना इतना वैविध्य है, इसकी वजह से इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया। आपको पता होगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संतों की भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, सदुक्कड़ी को और किस नाम से जाना जाता है। इनकी भाषा में, यानी संत कवियों की भाषा में,
अभिजात्यता का मतलब होता है कोई शाहीपन, या आपको बहुत ही ऐसा नहीं होगा वेल फर्निश्ड सारी काव्य धाराओं को लेते हुए किसी शाही घराने में बैठ के लिखा गया हो, यह अभिजात्यता आपको लक्षित नहीं होगी। लेकिन आम आदमी के जो प्रयोग किए गए शब्द हैं या भाषा है, उसका आपका एकदम कठोरता के साथ पालन करते हुए वो आपको मिलेंगे। ना तो आपके यहाँ अलंकार, इनके यहाँ आपको अलंकार मिलेंगे, ना कोई चमत्कार मिलेगा, शब्दों का हेर फेर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो एकदम बात है वो एकदम स्पष्ट तौर पे कह दी गई है। इसके बाद आता है उलटबासी। उलटबासी को समझने की काफ़ी ज़रूरत है। बहुत लोग उलटबासी नहीं समझ पाते हैं संत काव्य धारा में। देखिए, हठ योग का प्रभाव है इनकी भाषा में, आपको पता है, और हठ योग में के प्रभाव के कारण जो है इनकी भाषा में उलटबासियों का प्रयोग हुआ है। उलटबासियाँ क्या होती हैं? उलटबासियाँ अंतर साधनात्मक जो पद्धतियाँ अनुभूतियाँ होती हैं, जैसे आपको पता होगा अंतर साधनात्मक जो पद्धतियाँ होती हैं, नाथ और तमाम तरीके की चीज़ें, हठ योग में जो चीज़ें आती थी सिद्धों और नाथों के यहाँ, तो उनको व्यक्त करने के लिए एक प्रतीकात्मक उक्तियाँ होती थी, जो नाथों की संधा भाषा, जो नाथों की यहाँ संधा भाषा थी, उसका ही अगला चरण जो है वो उलटबासी है। उलटबासियों को समझने के लिए आपको उनकी प्रतीकात्मक शब्दावली को भी सुलझाना आवश्यक है। कुछ को सुलझाया गया है, कुछ अभी तक अनसुलझी हुई हैं, क्योंकि जब ये उलटबासी लिखते थे तो उसमें एक तरीके का अलग ही रहस्यवाद होता है जब ये लोग उलटबासी लिखते हैं। यानी कि जैसे लिखा है कि बरसे कंबल भीजे पानी। अब आप सोचिए कि कंबल बरस रहा है और पानी भीज रहा है। तो ये जो उलटबासी है, ये जो रहस्यवाद है, ये एक अंतः साधनात्मक अनुभूति कराने वाला है। यानी कि वो साधनात्मक पद्धतियाँ जो सिद्धों नाथों के यहाँ होती थी, तो उनसे आप जोड़ेंगे तभी आपको समझ में आपको आएगा कि पानी कैसे भीग रहा है और कंबल कैसे बरस रहा है। इसके आगे हम लोग काव्य रूप समझने के, इनके काव्य रूप को समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो काव्य रूप है, इनका पूरा साहित्य आपको मुक्तकों में मिलेगा। और जिस अमूर्त की चर्चा यानी कि इन्होंने की, और जिन अंतर साधनात्मक अनुभूतियों की वो अभिव्यक्ति करना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने मुक्तक शैली को ही उपयुक्त माना। मुक्तक शैली ही उसके लिए उपयुक्त थी। छंदों की अगर बात करें तो इन्होंने दोहे का उपयोग किया, शबद का किया, निर्गुणों ने, और उसके बाद रामायणी का किया, फाग एक होता है छंद, उसका प्रयोग किया। कुल मिला के देखा जाए तो संत काव्यधारा भक्तिकालीन साहित्यिक चेतना का प्रस्थान बिंदु है, और यह धारा साहित्यिक श्रेष्ठता को लेकर चाहे समीक्षकों में विवाद पैदा करती हो, लेकिन इसकी सामाजिक क्रांतिकारिता और वंचित वर्गों की पक्षधरता अतुलनीय। कहने का मतलब ये है कि जो भक्तिकाल के लोग हों, वो समीक्षकों में चाहे विवाद होता हो कि इनकी भाषा ऐसी है, इनका छंद ऐसा है, लेकिन इन सबको अगर आप दरकिनार करें तो आप देखेंगे कि उस समय की जो सामाजिक जागरूकता है इन कवियों के अंदर, और जो एक तरीके का दबंगई कह सकते हैं कि समाज में जो गलत हो रहा है उसको बेखौफ तरीके से कह देना, वो आपको कबीर और तमाम कवियों में मिलेगा। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, अब इनकी शिल्पगत विशेषताएं हो गए हैं, कवियों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कवि हैं। चलिए शुरू करते हैं, कबीर दास को पढ़ना शुरू करते हैं, हमारे क्रांतिकारी संत कवि कबीर दास। कबीर दास। तो कबीर दास के बारे में आप लोग जान लीजिए, इनका जन्म है वही 1398 के आसपास हुआ था, और ऐसा माना जाता है, इनके जन्म को लेके भी काफ़ी विवाद है। माना जाता है कि जन्म को क्या, माता पिता को लेके काफ़ी विवाद है। ये माना जाता है कि एक मत ये है, ये कहता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, और उन्होंने चूँकि वो विधवा थी, इसीलिए लोक अपवाद के भय से उन्होंने जन्मते ही काशी के लहर तारा के ताल में उनको फेंक दिया, उसके पास फेंक दिया, और नीरू नीमा नामक जुलाहा थे, उन्होंने इस बच्चे को वहाँ से उठा लिया। तो इस प्रकार माना जाता है जो कबीर थे वो एक ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे, और उनका जो पालन पोषण था वो जुलाहे के यहाँ हुआ था। एक मत है वो ये भी कहता है कि ये जुलाहे ही थे, जन्म से ही जुलाहे थे, और इनके माता पिता भी जुलाहे ही थे। मृत्यु को लेके ये विवाद है कि ऐसा माना जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदू, चूँकि ये लोक में तो काफ़ी प्रचलित थे, ये लोक में काफ़ी फेमस थे, प्रसिद्ध थे, और इनके अनुयायियों की भी अनुयायी जो थे वो भी काफ़ी थे। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू जो थे वो इनके शव को जलाना चाहते थे, और जो मुस्लिम थे
वो इनके शव को दफनाना चाहते थे। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी वहाँ पे विवाद चल रहा था और विवाद होता रहा और तभी ये पाया गया कि जो कबीर का शव है, कबीर की डेड बॉडी है, वो वहाँ से जो है अंतर्ध्यान हो गई, वहाँ पे सिर्फ फूल ही बचे। तो हुआ ये, उनमें से कुछ फूल हिंदू ले गए और कुछ फूल मुस्लिम ले गए। जो फूल हिंदू ले गए वहाँ पे उनका मंदिर बना दिया गया और जो फूल मतलब जो फूल थे उसको हिंदुओं ने जो है अग्नि के हवाले किया और वहाँ पे अपना कुछ मंदिर टाइप बनवा दिया और उसके साथ कुछ फूल थे उसको मुसलमानों ने दफना दिया, वहाँ पे मज़ार वगैरह बनवा दी। आपको पता है कि कबीर की जो मृत्यु है वो मगहर में हुई थी और 1518 के आसपास हुई थी। रामानंद के शिष्य थे, ये भी आपको पता है। रामानंद के बारे में जो कथा थी वो भी मैंने इससे पहले वाले सेक्शन में क्लियर कर दी कि पहले इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कबीर को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में इनको कुछ एहसास हुआ और इनको लगा कि हाँ कबीर की बात सही है जाति पाति को लेके, तो इन्होंने कबीर को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। ऐसा भी लोक में प्रचलित है कि शेख तकी नाम के सूफी संत हुए, वो भी इनके गुरु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि शेख तकी भी इनके संत थे कि नहीं थे। लेकिन हाँ ये है कि एक लोक में एक पक्ष ये भी कहता है कि शेख तकी नाम के सूफी संत थे, वो भी इनके गुरु थे। कबीर के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैं आपको एक पुस्तक बता दूं, वो पुस्तक आप लोग अगर समय मिले तो ज़रूर पढ़ें। कबीर पर एक पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कबीर पे हिंदी में सबसे अच्छा काम। और अगर आपको देखना है कि सबसे पहले और सबसे एक आपको पतली किताब में सब कुछ मिल जाता है, वो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही किताब मिलेगी जो आपको कबीर के विषय में सब कुछ आपको समझा देगी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक से लिया गया है। ये कबीर का स्टेटमेंट क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। वो कहते हैं कि आज की वयनजीवी यानी कि बुनकर जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। वो कह रहे हैं कि आज की जो बुनकर जातियां हैं उनमें से अधिकांश जो है वो किसी समय ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता है उसको स्वीकार नहीं करती थी कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इनको ही प्रथम रखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जोगी नामक, ध्यान से इसको देखिए, कि जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरवालियों की एक जाति, यानी कि जोगी एक जाति है, सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरवालियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। जोगी क्या थे? नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या तो गोरखनाथ या भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इसके आगे वो कहते हैं कि आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच और अस्पृश्य थे। अस्पृश्य मतलब जिसको छुआ ना सके, छुआछूत का पालन होता था उनके साथ। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। आगे वो कह रहे हैं कि कबीर इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। यहाँ पे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि आज की जो वयनजीवी यानी कि बुनकर जाति है वो किसी समय ब्राह्मणों, वो उसमें से अधिकांश जो है वो किसी समय ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। वो कह रहे हैं कि जोगी नामक जो आश्रम भ्रष्ट घरवालियों की एक जाति है, आश्रम भ्रष्ट यानी कि वो आश्रम में उनको रहना अलाउड नहीं था, और ये लोग एक जाति ये सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। इनको ये नाथपंथी बताते हैं। ये नाथपंथी थे, कपड़ा बुनते थे और सूत काटकर या तो गोरखनाथ और जो कि नाथ थे और भरथरी के नाम पर भीख मांग कर जीविका चलाया करते थे। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि में ये नीच थे, यानी कि जो जोगी थे वो नीच थे और उनको कोई छूता नहीं था क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते थे। और मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे और कबीर इन्हीं धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं जो जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट जाति है इसी के जो थे वो कबीर थे। कबीर का पालन पोषण इसी जाति के लोगों ने किया था जो कि नाथपंथी थे। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कबीर पर प्रभाव। तो कबीर पर अगर प्रभाव की बात की जाए तो कबीर के काव्य पर वेदांत में अद्वैत का प्रभाव है। वेदांत का जो अद्वैत है यानी कि शंकराचार्य का जो अद्वैत है, शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मसूत्र में हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जैसी धारणाएं और अवधारणाएं, ऐसी स्थापनाएं शंकराचार्य की हैं। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद, इसके साथ ही साथ नाथपंथियों की जो अंतः साधनात्मक रहस्य भावना,
यानी कि अंतर साधनात्मक जो हठयोग कह सकते हैं, हठयोग का पालन वो लोग, जैसे नाद, बिंदु, कुंडलिनी और षडचक्र भेदन, यही अंतर साधनात्मक रहस्यवादी पद्धतियाँ होती हैं। इसका भी प्रभाव था, यानी कि नाथपंथियों का प्रभाव था, अद्वैत का प्रभाव था, हठयोग का प्रभाव था, कुंडलिनी योग का प्रभाव था, सहज साधना पर प्रभाव था, और इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है, इन सब का प्रभाव कुल मिला के कबीर के काव्य पे मिलता है। शंकर के अद्वैत, हठ योग, कुंडलिनी योग, इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है, इसके साथ सहज साधना और भी अन्य तरीके की इन पे प्रभाव देखे जा सकते हैं। इसके आगे अगर हम लोग चलें, कबीर का जो वाणी का, देखिए कबीर के बहुत ज़्यादा संग्रह नहीं मिलते, कबीर का सिर्फ एक संग्रह मिलता है, वो है बीजक नाम का। बीजक में जो है 3 भाग हैं कह सकते हैं उसमें, एक है रामायणी, एक है सबद, एक है साखी। साखी में आपको जो है वो दोहे मिलेंगे, कबीर के दोहे, और रामायणी में आपको और सबद में आपको गेय पद मिलेंगे, जो कि मुख्यतः ब्रजभाषा में है, उनके गाए हुए पद हैं वो आपको मिलेंगे, और साखी जो है आपको उनके जो दोहे हैं उसमें वो आपको साखी में मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। अच्छा, डिक्टेटर क्या होता है आपको पता होगा, डिक्टेटर होता है तानाशाह। तानाशाह क्यों थे? क्योंकि उनको किसी भी तरीके का शिल्प, विधान, काव्य, ये वो सब नहीं था उन पर प्रभाव। उनको जो कहना होता था वो सीधे कह देते थे। जो जिस समाज को भी उनको डांटना होता था, फटकारना होता था, कबीर तुरंत कर देते थे। उसमें वो थोड़ा भी अपना संकोच नहीं रखते थे कि मुझे कहना है या नहीं कहना है। तो बोली के जो ठेठ शब्द, कहने का मतलब जो बोली के ठेठ शब्दों का जो प्रयोग था, बोली के ठेठ शब्दों का जो प्रयोग था, जैसे ठेठ कोई भी, जैसे मान लीजिए ठेठ अवधि है, तो ठेठ अवधि का इस्तेमाल आपको पद्मावत में मिलेगा जो कि जयसी की है। वैसा ठेठ अवधि का इस्तेमाल आपको तुलसीदास के यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलसीदास के यहाँ आपको कई भाषाओं का सामंजस्य देखने को मिलता है। वैसे ही कबीर के यहाँ जो है, जैसा कि पद्मावत में है, देखा जो ठेठपन है, उस ठेठपन को लेके कबीर जो है वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। जैसे इनका भाषा शैली की जैसे ठेठपन आपको देखना है तो ये देख लीजिए कि भाषा शैली के अंतर्गत वो रखा गया है, मैंने रखा है उसको भाषा शैली के अंतर्गत। जब उनको काजी, पंडित, मुल्ला को संबोधित करना होता था, वो जो प्राय जो है तन जाते थे एकदम, कैसे कि पांडे कौन कुमत तो हिलागी, आगे कसरे मुल्ला बांग नवाजा, ये 2 अलग अलग पंक्तियां हैं। कहने का मतलब है कि पांडे कौन कुमत, पांडे मतलब कि पंडित लोग, तुमको कौन सी कुमत लग गई है, न राम जप रहे हो, न राम न जपहि अभागी। तो ऐसे ही वो मुल्लाओं से भी कहते हैं कि कसरे बुल्ला बाग नवाजा, एक समेत 10 दरवाजा। कहने का मतलब है कि मुल्लाओं से कहते हैं कि क्या तुम इधर उधर जो है बांग नमाज वमाज पढ़ रहे हो, एक ही मक्का है वो तुम्हारा मन है, शरीर है, काबा जो है वो तुम्हारी जीभ है। इसके साथ ही गुरु 5 इंद्री हैं, ऐसे करके उन्होंने सब उनको समझाया है मुसलमानों को, और पंडितों को भी समझाया है कि कौन सी तुमको कुमत लागी, इधर उधर घूम रहे हो आबा है आडम्बरों में, तो उसमें तुमको नहीं पढ़ना है, उसमें तुमको सिर्फ ये जानना है कि सच्ची साधना किसमें है। लेकिन सामान्य जन को या हरिजनों को जब वो संबोधित करते थे तो उस समय भाई या साधु जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि अगर कोई पंडित है या मुल्ला है तो उसको वो कस के डांट फटकार भी देते थे, लेकिन अगर कोई सामान्य जन है या हरिजन है उसको भाई या साधु जैसे शब्दों से। उलटबासियों के प्रयोग की बात हम लोग कर चुके हैं। उलटबासियाँ क्या हैं? उलटबासियाँ क्या हैं? वही हैं जो सिद्धों की संधा भाषा है, उसका ही पूर्व रूप है। यानी कि उलटबासियों का जो पूर्व रूप है वो सिद्धों की संधा भाषा से मिलता है। यानी कि संधा भाषा का जो विकास है, उस विकास के क्रम में आगे उलटबासियाँ आती हैं। समझ रहे हैं? तो उलटबासियाँ जो हैं वो अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों से प्रकट करती हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले सेक्शन में कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उलटबासियाँ होती हैं वो वर्णाश्रम व्यवस्था को जो मानने वाले संस्कार हैं उनको धक्का देती हैं। लेकिन उलटबासियों की खास बात यह है जब उनका अर्थ खुलता है तभी उसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने पिछला भी एग्जाम्पल दिया कि बरसे कंबल भीगे पानी, तो ऐसे। इसके साथ ही साथ देखें तो कबीर के राम निराकार निर्गुण है, आपको पता है, लेकिन अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में भी उनको याद किया गया। जैसे कबीर कई जगह पे उसको भरतार कहते हैं। भरतार क्या होता है? भरतार होता है पति।
कबीर की बहुरियाँ हैं, कभी कबीर उसका कबीर बहुरिया हो जाते हैं और वो भरतार हो जाते हैं, और कभी कभी वो कबीर की माँ भी हो जाते हैं, यानी कि ईश्वर की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रह्म की, हरि की बात कर रहा हूँ। कबीर लिखते हैं कि हरि जननी मैं बालक तोरा, हरि जननी है और मैं उसका बालक हूँ, यानी कि हरि जननी मैं बालक तेरा। हरि को जननी कहते हैं और ये कहते हैं कि मैं बालक तोरा, मैं तुम्हारा बालक हूँ। इसके आगे हम लोग चलते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। कहने का मतलब, अगर कबीर मुख्यतया भक्ति को रखते हैं और आप जिस भी साधना का पालन कर रहे हैं उससे कबीर को मतलब नहीं है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है उस कार्य में, सिर्फ आडंबर आपको दिखा रहे हैं, आडंबर दिखा रहे हैं, तो उसको सिर्फ जो कबीर हैं वो व्यर्थ मानते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कि कबीर जो हैं वो यथार्थ बोध के रचनाकार हैं, यानी कि जो समाज में हो रहा है, जो क्यों यथार्थ बोध के इसलिए हैं, क्योंकि मैं अभी उसकी चर्चा कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी जो वो कह रहे हैं और जो समाज में उन्होंने अनुभव किया है अपने प्रति या समाज में हो रहा है उसको देखते हुए, तो उन्होंने उसको ही कहा है, उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के उस बात को रख दिया है। यानी कि कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि कबीर जो हैं वो आधुनिक भावबोध के बहुत निकट हैं। यानी कि कबीर के यहाँ आप आधुनिकता तो पाते हैं, लेकिन परंपरा पर उनका संदेह बरकरार है, यानी कि जो रूढ़ियाँ चलती आ रही हैं उसका विरोध करते हैं, और यथार्थ बोध के रचनाकार तो हो ही। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि अपने देखने अनुभव को ना झुठलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को स्वीकार करते हैं, नए प्रश्न पूछते। कहने का मतलब है कि वो इतने उनके अनुभव हो गए हैं समाज में रहते हुए कि वो उन अनुभवों को झुठला नहीं पाते, और वो परंपरा द्वारा जो दिए गए समाधान है उसको अस्वीकार करते हैं और नए नए प्रश्न पूछते हैं। यानी परंपरा में जो चलता आ रहा है उसको अस्वीकार करते हैं। क्यों अस्वीकार करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव किया है कि उस परंपरा पर वो बात फिट नहीं बैठती। जैसे कि वो कहते हैं कि चलन चलन सब लोग कहत हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ है। यानी कि चलने चलने को तो सब कह रहे हैं कि चलते रहो, ये कार्य करते रहो तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी, बैकुंठ की प्राप्ति होगी, लेकिन न जाने जो बैकुंठ है ये है कहाँ। तो ऐसे प्रश्न वो खड़े करते हैं परंपराओं पे। आपको पता है कि कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अक्षरता तो है ही, निर्भयता उनके कवच हैं, और इनकी विशेषता वो है काव्य का तीव्र बोध। कबीर जो है वो काल को सर्वग्रासी के रूप में चित्रित करते हैं, यानी कि और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। तो कबीर को काल का तीव्र बोध है। अगर काल का तीव्र बोध ना होता तो कबीर की बातें आज भी प्रासंगिक नहीं होती हमारे समाज में। आगे समझने की कोशिश करते हैं। आगे है कि कबीर जो थे उनके आप देखेंगे कि नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षडचक्र भेदन, इन सब का बार बार प्रयोग हुआ है। और ये जो है ये कबीर काव्य का अंतस साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। सिद्धों और नाथों का इन पर हट प्रभाव तो था, ये आपको पता ही है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना जो है वो बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है, और ऐसे अवसरों पे वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते थे और पूछते थे कि कहो भैया अंबर कासो लागा। यानी कि इस साधना में लीन लोगों से उनका प्रश्न था कि कहो भैया अंबर कैसे लागा। ये इनकी जिज्ञासा है कि कहो भैया अंबर कैसे लागा। इसके आगे हम लोग देखते हैं जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता। देखिए, जीवन का द्वंद्वात्मक पक्ष है क्या? देखिए, कबीर अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो इसके बिना आप कबीर को नहीं समझ सकते। कहा जाता है कि कबीर देख रहे थे कि हम लोग जानते हैं कि जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रक्रिया को जीवन कहते हैं। और फिर भी लोग कबीर कहते हैं कि फिर भी लोग उसको कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते हैं, दूसरा नहीं देखते। और कबीर इस पर व्यंग करते हैं, हंसते हैं और बाद में करुणा करते हैं। कहते हैं कि कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोय, और जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाते होए। यानी कि वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं
कबीर यहाँ पे कह रहे हैं कि इस मृत्यु लोग कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोई। कहते हैं कि जरा मुई ना भय मुआ। जरा यहाँ पे कह सकते हैं मुआ मतलब होता है मृत, और जरा मतलब कह सकते हैं बुढ़ापा। तो कहते हैं कि इस मृत्यु लोग में मनुष्य एक दूसरे से कुशलता के बारे में पूछते रहते हैं, जबकि यहाँ सभी लोग नश्वर हैं, यानी कि मरण के रोग से पीड़ित हैं। तो क्यों ये लोग कुशल कुशल एक दूसरे से पूछते हैं कि कुशल कुशल आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? तो इसमें पूछना क्या है, इस पर वो लोग व्यंग करते हैं, कबीर व्यंग करते हैं कि कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा ना कोई, जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ ते होए। यानी कि जब मृत्यु मुआ मतलब मुआ मतलब होता है मृत्यु का भय, यानी कि भय मुआ यानी कि मृत्यु का भय नहीं मुआ, और ना बुढ़ापा मुआ। तो ये किस कुशलता की ये लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे से कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं। विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि आकाश और धरती को चक्की के दो पाटे बताते हुए वो कहते हैं कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर के लिए अगर आप देखेंगे तो दो चलती चाकी की जो चक्की चल रही है, जीवन रूपी चाकी, यहाँ पे आसमान को और धरती को आप ये समझ लीजिए एक जन्म है या एक जीवन है और एक मरण है। यानी कि और कबीर इस चक्की को देख रहे हैं कि लोग बीच में बस ये जो चक्की है इसमें बस पिसने ही वाले हैं, लोग मर रहे हैं हर दिन जो है। और इस जीवन रूपी चक्की में एक तरफ लोग जीवन पा रहे हैं, एक तरफ मर रहे हैं, तो ये चक्की चल रही है बराबर। और इस चक्की को देखकर कबीर रो दिए, कबीर को रोना आ गया और उन्होंने कहा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यानी कि आकाश और धरती, यानी कि जीवन और मृत्यु के बीच में कोई बचा नहीं। इन दो पाटन के बीच में लोग तब भी जो है तमाम तरीके की चीज़ों को बनाने में लगे हैं, भवन बनाने में लगे हैं, कितना मजबूत से मजबूत भवन बनाया जा सके जिससे वो हिले ना। लेकिन इस चक्की को देखकर कभी रो देते हैं इन सभी पे कि साबुत किसी को नहीं बचना है, और जीवित रहते हुए निरंतर मृत्यु की तरफ बढ़ना, यही सामाजिक सच है। और इसको देखकर कबीर बहुत ही दुखी होते हैं। कबीर जो है वो समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिभजन आदि की सुखानुभूति का जो चित्रण है वो तीव्र इंद्रिय बोधात्मकता के साथ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कबीर हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे तो सतगुर हमसू रीझ कर कहा एक प्रसंग। समझिए इस चीज़ को, सतगुर हमसू रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर कह रहे हैं कि सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर एक रसपूर्ण वार्ता सुनाई, रसपूर्ण वार्ता सुनाई, जिससे प्रेम रस की वर्षा हुई और मेरे अंग प्रत्यंग उस रस से भीग गए। कहने का मतलब ये है कि सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग, कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर एक रसपूर्ण वार्ता सुनाई, एक प्रसंग सुनाया और जिसमें प्रेम रस की वर्षा हुई, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। तो यहाँ भीज गया सब अंग यानी कि उनके अंग प्रत्यंग में रस ही रस हो गया। कहने का मतलब है कि कबीर यहाँ पे समाधि की बात कर रहे हैं, कबीर यहाँ पे अंतर साधनात्मक अनुभूतियों की बात कर रहे हैं, जिन पर आप लोग साथ प्रभाव आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि कबीर किस अनुभूति की बात कर रहे हैं, किस समाधि की बात कर रहे हैं। चलिए इसके आगे महत्वपूर्ण कवि हैं, संत कवि हैं रैदास। रैदास को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए रैदास आपको पता है 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण संत कवि हैं और ये भी रामानंद के ही शिष्य थे। खास बात यह है कि कबीर और रैदास दोनों रामानंद के शिष्य हैं। और आप लोग जानते होंगे जो कबीर के रैदास के जो फॉलोवर्स हैं यानी कि उनके अनुयायी हैं वो रविदासी नाम से जाने जाते हैं, रविदासी नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ साथ अगर जन्म के विषय में बताएं 1388 के आसपास इनका विश्वनाथ त्रिपाठी इनका जन्म मानते हैं और ये माना जाता है इनका जन्म काशी के आसपास का एक स्थान है, वहीं पे हुआ था रैदास का जन्म। सीर गोवर्धनपुर करके स्थान है एक रैदास का, वहीं पे जन्म हुआ था।
कहते हैं कि मीराबाई ने इन्हें कई स्थानों पे गुरु बताया है, तो अपना गुरु बताया है। तो रैदास जो है वो मीरा के गुरु हैं। रैदास ने अपने को कई स्थान पे चमार जाति का बताया है। कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। इसके साथ ही साथ गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पद आपको मिल जाएंगे जो कि संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। और इनकी जो कविता की विशेषता है वो ये है कि निरीहता और कुंठाहीनता, यानी कि आपको कबीर के यहाँ जैसी कविता मिलेगी वैसी इनके यहाँ नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि कबीर के यहाँ जो अक्खरपन है वो आपको रैदास के यहाँ नहीं मिलेगा। रैदास के यहाँ आपको निरीहता मिलेगी, बहुत ही कुंठा जनित ये कविताएं करते हैं और लिखते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा यानी किसी भी बाह्य विधान का विरोध किया है साधना में, और अंतर साधना पे बल दिया है। इनकी भाषा की अगर बात करी जाए तो इनकी ब्रज भाषा में आपको अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी मिश्रण मिलेगा रैदास की भाषा में। ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से समझा रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा रटना ना पड़े और आपको समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में उसको बेहतर तरीके से आप उतार दें कापी पे। तो आपको यहाँ पे समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ब्रजभाषा जो थी रैदास की, उसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली के साथ ही साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का मिश्रण मिलता है। इसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की थी जब विशेषताओं की बात कर रहे थे कि इन्होंने भक्ति भावना ने उनमें एक बल भर दिया। कहने का मतलब जैसे हम लोगों ने बातचीत की, उनमें निरीहता थी, एक कुंठाहीनता थी, लेकिन भक्ति की भावना ने उनमें एक विशेष बल भर दिया था। भक्ति की भावना से वो ओतप्रोत हो गए थे। उन्होंने कहा कि जाति ओझा, पाती ओझा, ओझा जन्म हमारा, और राम राज की सेवा की नहीं, कही रविदास चमारा। यानी कि जाति ओझी है, पाती सब कुछ ओझा है, लेकिन राम राज की सेवा करके कही रविदास चमारा। लेकिन राम राज की यानी कि राम की सेवा की है, ये रविदास जी कह रहे हैं। रविदास जी का अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं एक पंक्ति में कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर यानी कि मुर्दा पशु ढोते हैं, और दासानुदास जो रैदास है वो उन्हीं का वंशज है, और आचार्य राजा सहित उनको दंडवत करते हैं। सिर्फ राम की कृपा है, उसकी वजह से उनके जो कुटुंबी हैं वो आज भी बनारस के आसपास मुर्दा पशु ढोते हैं। ये कहते हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिरही, अजहु वाराणसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहि दंड, उतितिन तने रविदास दासा नुदासा। इस तरीके से रैदास की जो भाषा है वो सरल है, प्रवाहमयी है, और उसके साथ गेयता के गुणों से युक्त है जो उनकी भाषा है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहने की बातचीत ये है कि रैदास कहते हैं कि अब उनका जो मन है वो भगवान राम में लग गया है, और वो कहते हैं कि प्रभु जी जो है वो चंदन के समान है, और हम जो है वो पानी के समान हैं। जिसके प्रभु जी चंदन के समान है, जिसके शरीर पर लग जाने से अंग अंग सुगंधित हो जाता है। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि, और आगे वो यही कहते हैं कि कभी जो प्रभु जी हैं वो बादल के समान है, मैं मोर के समान हूँ, और वो उनके प्रेम में बावले हो जाते हैं, नाचते हैं, भक्त बावला हो जाता है। इस तरीके से इन्होंने इस पद्य में जो है समझाने की, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा अलग से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आगे दासा कहते, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे दासा। काव्य पे हम लोग जो बातचीत करेंगे, इसके काव्य के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। काव्य पे हम लोग जो बातचीत करेंगे तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है उनकी भक्ति भावना आपको किस रूप में, रहस्यवाद के रूप में आपको दिखेगी। आगे हमारे प्रमुख कवि हैं, एक प्रमुख संत कवि हैं गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में आप लोग इतना तो जानते होंगे कि वो जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, कह सकते हैं सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी संकलित है, इतना तो आप जानते होंगे। तो आप आज ये जान लीजिए कि कबीर, इनका जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी
वो 1538 के आसपास मानी जाती है। खैर, इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो कि जिला लाहौर लगता है। तलवंडी, तलवंडी, इसको रट लीजिए आप लोग, आपको पता ही होना चाहिए कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनकी जीवनी के विषय में जो आपको पता होनी चाहिए। तलवंडी ग्राम जन्म हुआ है। कालूचंद खत्री पिता हैं, तृप्ता माता हैं और सुलक्षणी पत्नी है। इनकी जो मेन चीज़ें हैं वही मैंने कवियों की रखी है, बहुत ज़्यादा आपको रटने वाला काम नहीं है। अगर आप लोग देख रहे हैं ध्यान से तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्ज़ाम में अगर आप समझ ले रहे हैं, इस वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे तो आप इसी पे अपना शॉर्ट नोट्स बना के उसको लिख सकते हैं। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किया है, और इसके साथ ही साथ चूंकि इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का और कर्मकांड का विरोध किया, इसलिए इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया है। सिख धर्म का भी इन्होंने प्रवर्तन किया है। और अगर इनके बारे में बताया जाए तो इनके बारे में ऐसा एक मत है, वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि इनकी जो भेंट हुई थी वो बाबर से हुई थी। ऐसा एक लोक मत है, वो कहते हैं कि मुग़ल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई, और इन्होंने चूँकि देशाटन किया, इनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि ये जो है वो इनका व्यवसाय संभाले, लेकिन ये भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकते गए और इन्होंने भक्ति पे विशेष बल दिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पे भी बल दिया। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया। गुरु नानक ने इस पूरे देश की यात्रा की, देशाटन किया, और उसके साथ ही साथ इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की है, और मानते हैं कि मुग़ल सम्राट जो बाबर से उसकी इनकी भेंट हुई, और यात्रा के दौरान इनके साथ में एक साथी थे, वो रहते थे, वो शिष्य भी थे साथी भी थे, उनका नाम रागी था। रागी जो थे वो मुस्लिम थे, और जो वो क्या करते थे, जो इनके द्वारा रचित पद थे वो उसको गाते थे। रागी का काम था उनके द्वारा रचित पदों को गाना। गुरु नानक जी थे, उन्होंने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी, और हिंदी में ख़ास तौर से ब्रजभाषा और खड़ी बोली में इन्होंने लिखा। अगर देखा जाए तो इन्होंने उलटबासी नहीं अपनाई, गुरु नानक ने उलटबासी शैली नहीं अपनाई, और इन्होंने इनके दोहों में आपको जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे मिलेंगे जिस प्रकार कबीर की रचनाओं में आपको मिलेंगे। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी जो है वो संकलित है। महिला प्रकरण है, उसमें एक महिला प्रकरण, उस महिला प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है, यानी कि उस महिला प्रकरण के अंतर्गत उनकी वाणी है। इनकी अन्य रचनाओं में कुछ रचनाएं हैं, जैसे जपुजी, सोहिला, आशा दीवार और रहीरास। ये कुछ रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नानक कबीर से कैसे भिन्न है। नानक जो है, गुरु नानक, वो कबीर से कैसे भिन्न है। तो देखिए नानक जो है कबीर से कैसे भिन्न है। वो ऐसे भिन्न है, दो अर्थों में मुख्यतया भिन्न है। नानक जो है वो कबीर से दो अर्थों में विशिष्ट है, कह सकते हैं विशिष्ट है। कैसे विशिष्ट है? गृहस्थ जीवन का विरोध जो है कबीर ने किया है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि गृहस्थिक जीवन और स्त्री के प्रति, स्त्री कभी कहीं ना कहीं कबीर घेरे में आते हैं, विवाद की घेरे में आते हैं कि उन्होंने कबीर स्त्रियों का विरोध किया है या स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया। लेकिन नानक ने गृहस्थिक जीवन के साथ साथ स्त्री के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया। पहली विशेषता इनकी ये है जो इनको कबीर से विशिष्ट करती है, अलग करती है, दो अर्थों में। पहला कि इन्होंने स्त्री और गृहस्थ जीवन का सम्मान किया, गहरा सम्मान व्यक्त किया, और दूसरा इन्होंने शब्दों के लिखित रूप पर बल दिया। अगर आप कबीर के यहाँ देखेंगे तो कबीर के जो बाद में शिष्य हुए, उन्होंने बीजक नाम से इसका संग्रह बनाया और लोक में आया। कबीर चूँकि वो खुद कहते हैं मसी कागज छो नहीं कलम गही नहीं हाथ, तो शब्दों के लिखित रूप पर उनका बल नहीं था। दूसरी इनकी खास विशेषता ये है कि इन्होंने शब्दों के लिखित रूप पर बल दिया। तो दो रूपों में कबीर जो है नानक जो है कबीर से भिन्न है। पहला, गृहस्थिक जीवन और स्त्री के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया इन्होंने। दूसरा, इस शब्दों के लिखित रूप पर बल देते थे। चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दादू को प्रमुख संतों को ही रखा गया है, ज़्यादा आप घबराइए मत, ज़्यादा को नहीं रखा गया, सिर्फ प्रमुख को ही रखा गया है और उनकी प्रमुख बातों को ही इस PDF में संकलित किया गया है। ठीक है। इनका जो जन्म है वो 1544 में हुआ के आसपास हुआ, और 1603 में इनका देहावसान हो गया, ऐसा माना जाता है। और
पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि दादू की बानी जो है उसमें कबीर का नाम बहुत जगह आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मत अनुयायी थे, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि जो दादू थे वो कबीर के मत के अनुयायी थे। पहली बात, महत्वपूर्ण बात, रामचंद्र शुक्ल थोड़ा पहली बात। दूसरी बात कि ये धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे और रहस्यवादी कवि के रूप में भी इनकी प्रतिष्ठा है। दादू दयाल ने जो है दादू पंथ का प्रवर्तन किया। आपको पता होगा दादू पंथ का इन्होंने प्रवर्तन किया। इनके शिष्य हुए सुंदरदास, इनके शिष्य हुए। और इनके देखिए इनकी रचनाओं का संग्रह जो है इनके दो शिष्यों में, संत दास और जगन दास नाम के दो शिष्य हुए इनके दादू के। इन्होंने हरड़े वाणी नाम का एक संग्रह बनाया, उसमें इनकी रचनाओं का संग्रह किया, हरड़े वाणी में संकलित की, इनकी रचनाओं को संकलन दिया। इसके साथ ही साथ कालांतर में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि हरड़ेवाड़ी का जो है नाम जो है रज्जब नाम के व्यक्ति हुए, रज्जब नाम के कवि हुए और इन्होंने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। यानी कि हरड़ेवाड़ी ही अंगवधु है। यानी कि संत जगनदास, संत दास और जगनदास ये दो इनके शिष्य हुए दादू के। इन्होंने हरड़ेवाड़ी नाम से एक संग्रह बनाया जिसमें दादू की रचनाओं का संकलन था। इसके साथ ही साथ कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगवधु नाम से किया। तो ये बात कुछ विशेष थे इनके बारे में। चलिए, सुंदरदास। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित माने जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक पढ़े लिखे कवि संत कवियों में सुंदरदास माने जाते हैं। सुंदरदास के विषय में एक चीज़ तो फेमस है कि वो श्रृंगार के विरोधी थे, ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे। इनकी जो कविता है सुंदरदास की वो कलात्मकता से पहली बात युक्त है। दूसरा, इनकी जो भाषा है बहुत परिमार्जित है। क्यों परिमार्जित है? यानी कि बहुत ही साफ सुथरी और विशिष्ट लेवल की है। उसका कारण क्या है? वो शास्त्रज्ञ थे और पढ़े लिखे थे, सुशिक्षित थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे इनफैक्ट। तो इसके साथ ही साथ सुंदरदास के पदों में अमदोहों के साथ आप लोग कवित्व एवं सवैयों की भी रचना की। ये बात इनको अन्य कवियों से अलग करती है। संत कवियों में आप लोग देखेंगे तो कवित्व और सवैये आपको ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन सुंदरदास के यहाँ आपको पद और दोहे, जो सबके यहाँ थे पद और दोहे, उनके साथ साथ कवित्व और सवैयों की भी इन्होंने रचना की। और सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका सुंदर विलास, सुंदर विलास है। और इन्होंने श्रृंगार का विरोध किया है। श्रृंगार रूपक जो रचनाएं थी उनका विरोध किया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त, निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त इन्होंने यानी सुंदरदास ने सामाजिक व्यवहार, लोकगीत, आचार व्यवहार, इन पर भी उक्तियाँ कही हैं। सुंदरदास जी ने साधना तो की, निर्गुण साधना तो की और भक्ति तो की। इसके साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार और लोकगीत, आचार विचार भी इनमें काफ़ी उनकी उक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। श्रृंगार उसकी रचनाओं के कट्टर विरोधी थे, हम लोग बता चुके हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे कि ज्यों रोगी, उन्हीं की पंक्तियाँ हैं कि ज्यों रोगी मिष्ठान पाई, रोगी रोग ही विस्तारे, सुंदर यागति होई जुतो रसिक प्रिया धारे। उसी तरीके से जिस तरीके से रोगी व्यक्ति मिष्ठान पाकर अपना रोग ही बढ़ाता है, उसी तरह सुंदर कहते हैं यही गति रसिक प्रिया धारे। यही गति उसकी होती है जो रसिक प्रिया को धारण करता है, यानी कि श्रृंगार का पालन करता है या श्रृंगार में रमता है। सुंदर यह गति होई जुतो रसिक प्रिया धारे। चलिए, रज्जब ये अंतिम है। रज्जब के बाद हम लोग अन्य पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग सूफी काव्य परंपरा पे बात करेंगे। देखिए, रज्जब दादू के शिष्य थे, सुंदरदास भी दादू के शिष्य थे, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी राजस्थान के थे। ये भी राजस्थान पे यहाँ पे क्यों लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये माना जाता है कि यानी कि जो सुंदरदास थे वो भी राजस्थान के थे, इसलिए रज्जब और सुंदरदास दोनों राजस्थान के थे, इसलिए ये भी राजस्थान के थे। तो सुंदरदास रज्जब एक ही स्थान से, ये आपके राजस्थान से। तो इनकी कविता में सुंदरदास जैसी शास्त्रीयता का तो अभाव है। ये माना जाता है कि इनकी सुंदरदास जैसी शास्त्रीयता यानी पढ़ा लिखा जो व्यक्ति लिख रहा है उसमें
तमाम तरीके की चीज़ें काव्य शास्त्र के अनुसार, आपकी शास्त्रीयता तो उसका अभाव तो है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है इनके लिए, रज्जब के लिए, उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रज्जब जो है वो निश्चय ही दादू के शिष्यों में से सबसे अधिक कवित्व लेके उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाह रहे हैं कि जो रज्जब है वो निश्चित रूप से दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेके उत्पन्न हुए थे और उनकी कविताएं भाव से ओतप्रोत हैं, साफ सुथरी हैं और सहज हैं, सरल हैं और भाषा पर राजस्थानी प्रभाव भी अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं आपको रज्जब बानी में संकलित मिलेंगी, संग्रहित हैं। रज्जब बानी, इनकी रचनाएं रज्जब बानी में संग्रहित हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने उदाहरण शैली का भरपूर प्रयोग किया है। उदाहरण शैली का क्या होता है प्रयोग? देखिए, उदाहरण शैली तब हम लोग प्रयोग करते हैं जब हम लोग को अपना मंतव्य स्पष्ट करना होता है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसको उदाहरण देके स्पष्ट कर दूंगा तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उसी तरीके से रज्जब ने अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण शैली का बहुत भरपूर तरीके से प्रयोग किया है। तो ये भी इनकी विशेषता है जो इनको अन्य से अलग करती है। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के जो अन्य प्रमुख संत हैं उनमें मलुकदास, जम्भनाथ और सिंगा मध्य प्रदेश की चर्चा में कर चुका हूँ, हरिदास निरंजनी आदि हैं। यानी प्रमुख संत कवियों में मलुकदास, जम्भनाथ, सिंगा और हरिदास निरंजनी, इतना आप याद रख लीजिए। और जिनकी मैंने चर्चा की है वो प्रमुख में आते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि ठीक है, इतना हो गया। ऐसा माना जाता है, जैसे मैंने अभी कबीर की चर्चा की थी, कबीर के संदर्भ में मैंने जब उनके बीजक की चर्चा की, और तो आपको ये पता होगा कि कबीर के जो एक शिष्य थे उनका नाम था धर्मदास। तो धर्मदास जो थे उन्होंने बीजक का संग्रह किया। माना जाता है कि जो धर्मदास थे वो काफ़ी संपन्न थे और इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी कबीर का शिष्य बनने पे। और धर्मदास को भी अंतिम ज्ञानाश्रयी के प्रमुख संत कवियों में रखा जाता है। तो ये यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, धर्मदास ये कबीर के शिष्य थे जिन्होंने बीजक का संकलन किया था, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे सूफी परंपरा। तो हम लोगों ने जो बातचीत कर ली है वो भक्ति काल, जो मुख्यतः स्टार्टिंग से मैंने अभी पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने बातचीत की थी कि भक्ति काल के उद्भव के सामाजिक सांस्कृतिक कारण आपके सिलेबस का। उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की उसकी प्रमुख संप्रदाय जो थे उन पे बातचीत की, दर्शन को समझने की कोशिश की। उसके बाद हम लोगों ने इस वाले में हम लोगों ने निर्गुण और सगुण कवियों पे बातचीत करनी थी, हम लोगों को सब पे बातचीत करनी थी, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है और अभी तक हम लोग सिर्फ जो है संत काव्यधारा को ही समझने में कारगर हुए हैं। तो मुझे लगता है इसके आगे की बातचीत, सूफी परंपरा से बातचीत हम लोग आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा और समझने में आपको दिक्कत करेगा। तो इसके आगे की बातचीत अगली वीडियो में होगी। अगली वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूफ़ी और उसके साथ साथ कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना उसमें होता है। अगर सूफ़ी काव्यधारा अगले वीडियो में समय से हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग सूफ़ी के बाद कृष्ण काव्यधारा को भी समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम लोग चीज़ों को बहुत डिटेल से देख रहे हैं, इसीलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप एग्ज़ाम में समझ के जाएंगे। तो आपको सिर्फ मेन बिंदुओं को देखने की ज़रूरत है, मेन विशेषताओं को देखने की ज़रूरत है किसी भी कवि के या किसी भी काव्यधारा से जुड़े हुए कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि जो आपका पिछला भक्तिकाल का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो भक्तिकाल की और भक्ति आंदोलन की भावभूमि को समझने के लिए और उसके उद्भव के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण समझने के लिए आपको सबसे पहले वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका जो है एक आधार नहीं बनेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तब तक आप ये वीडियो देख लीजिए और पिछला वाला वीडियो देख लीजिए। तो इसके आगे हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे जो सूफी काव्यधारा यानी कि प्रेमाश्रयी शाखा और कृष्ण काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा पे होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हम लोग, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, ये जितना मैंने पढ़ाया है उससे जुड़ा,
तो आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, समय से आपका उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। अगर आपकी कोई भी क्लियरिटी आपकी नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो समझने में, कोई प्रश्न है तो आप डाल सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को भी लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादातर लोग और इससे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।